नमस्कार साथियों, मैं गोविंद राज माथुर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योगा यूनिवर्स पर। आज हमारा दिन है नवा और आज हम कुछ थोड़ा डिफरेंट करने वाले हैं। इसमें हम आपको जॉगिंग जॉगिंग ऐड करने वाले हैं और उसको बताने वाले हैं। पर ध्यान रहे, हम ज़्यादा विस्तार में नहीं करेंगे, मतलब लंबा वीडियो करने के लिए हम ज़्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। हम उसमें आपको कुछ स्टेप्स बता देंगे, वो आपको करने हैं, क्योंकि वार्म अप के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। और जो लोग बुजुर्ग हैं या फिर मान लीजिए किसी तरीके से वो करने में सक्षम नहीं है, तो उस चीज़ को अवॉइड करें। ज़रूरी नहीं कि आप वही करें। मैंने जो 3 वीडियो जो पहले डाली हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, वो वीडियो आप देख करके आप उन सूर्य व्यायाम को करके आप अपना वार्म अप कर सकते हो, फिर अपने आसन कर सकते हो। और जो लोग थोड़ा हार्ड वर्क करना चाहते हैं, थोड़ा मुश्किल करना चाहते हैं, वो लोग हमारा ये वाला जो जॉगिंग जॉगिंग है उसको कर सकते हैं। चलिए हम अपना वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे और अपने कमर पे हाथ रखेंगे और थोड़ा सा जंप करेंगे। ध्यान रहे, जितना जंप आप कर सकते हो उतना आप करिए। 100, 200, 150, जितना आप में क्षमता आप करिए, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो इसके बाद अब हम करने वाले हैं हाफ रनिंग। हाफ रनिंग मैं इसे बोलता हूँ इस तरीके से, ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते हो इस तरीके से। इसमें क्या है, आपका जो पैर उठेगा वो कोहनी इस तरीके से चलेगा, ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे करिए। जब इसे भी कर लें, इससे ज़्यादा अगर आप पहली बार कर रहे हो तो ज़्यादा नहीं कर पाओगे, तो आप कम से कम 20 तो कर ही लें। 20 नहीं तो 10 तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अपने हाथों को सीधा रखना है और अपनी एड़ी को इस तरीके से अपनी हिप से लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आपको 10-20 स्टेप कर लेने हैं। ये हमारे 3 हो गए रनिंग के पार्ट और एक हमने जंपिंग कर लिया है। अब हम करने वाले हैं बैठक में। बैठक में आपको कमर पे हाथ रखना है इस तरीके से, ऐसे कमर पे हाथ रखते हुए और श्वास को छोड़ते हुए। इस तरीके से आप अपने बैठक कर लेनी, इसे हम बोलते हैं अर्ध बैठक। अब हमें करना हनुमान बैठक 1। उसके लिए आपको पैर खोल लेने हैं, हाथों को इस प्रकार रखना है और अपने एक पैर पे बैठ जाना है। एड़ी को उठा सकते हो आप, अगर ऐसे रखोगे तो बैलेंस थोड़ा बिगड़ सकता है, तो आप ऐसे रख सकते हो। और जो बिगनर्स है, जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग बिगनर्स ही होंगे, उनके लिए मैं बताने वाला हूँ उनको कैसे करना है। ज्यादा ही आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो तो आप ऐसे हाथ रख लीजिए सेंटर में और एक घुटने पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और इसे थोड़ा एडवांस करना चाहते हो, थोड़ा सा मीडियम, ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से करने के बाद अब हम करने वाले हैं हनुमान बैठक 2। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैर हमें सेम पहले की तरह करने हैं जैसे हमने पहले रखे थे। इस तरीके से रखते हुए एक तरफ मुड़ जाएंगे हम और पीछे वाला पैर की जो है एड़ी को उठा लेंगे और इस तरीके से पुश करेंगे नीचे की तरफ। यहीं से अपोजिट हम जाएंगे ये। और जो लोग नहीं कर पाओगे उनके लिए आप ऐसे इसे लॉक करो और अपने घुटने पे हाथ रखो और ऊपर की तरफ जितना संभव हो उतना देखो। गुड। फिर हम अपोजिट जाएंगे, अपोजिट एम सेम। अपने पीछे वाले पैर की एड़ी उठा लेंगे, अपने हाथों को लॉक करते हुए सपोर्ट लेंगे घुटने से और पुश करेंगे नीचे की तरफ अपने थाई को। ऐसा आप 10-10, 20-20 बार कर लीजिए और इसके बाद आपका पैरों का भी थोड़ा बहुत वार्म अप हो जाएगा। इसके बाद आपको चेस्ट के लिए और शोल्डर के लिए करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने हाथों को जोड़ना है इस तरीके से, श्वास भरनी है लंबी गहरी और चेस्ट को थोड़ा बाहर निकालते हुए बैक डाउन जाएंगे। मेरा
काफी अच्छा लग सकता है आपको, बट ये इतना भी अच्छा नहीं है जितना आप समझ रहे होंगे। बट हाँ, आप जितना कर सकते हो, अगर आप इतना कर सकते हो इतना करिए, इतना करिए, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आप पूरा ही कर लीजिए ऐसे, कोई जरूरत नहीं है। उतना करिए जितना आप कर सकते हो, ठीक है। पहले नीचे पैर को जमा लीजिए और कम से कम 10 बार। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मैं बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी 10-10 बार कर दे रहा हूँ, पर इससे मैं कम ही बताने की कोशिश करूंगा और आपको इससे ज्यादा ज्यादा करना है, ठीक है। तो चलिए अब हम अगले बढ़ते हैं। आपको पैर खोल लेने दोबारा से, अपने एक हाथ को थाई पे रखना है, एक हाथ को ऊपर करना है और इस तरीके से साइड से जाना है। ध्यान रहे, कुछ लोग गलतियां क्या करते हैं, इस तरीके से चले जाते हैं, वो इस तरीके से। तो ये जो आपने बॉडी जो डाउन की है ना, वो डाउन नहीं होनी चाहिए। इससे क्या होता है, आपका फॉरवर्ड हो जाता है, आपका साइड नहीं होता है। इसका ध्यान रखना है आपको। साइड के लिए आपको ऊपर देखना पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। दोनों तरफ काउंट करोगे तो 10 कर लेना, एक तरफ 5-5 कर लेना। ये बहुत कम बता रहा हूं मैं आपको, इतना तो आपको करना ही चाहिए। इसके बाद आपको त्रिकोण करना है, अपने चेस्ट को बाहर निकालना है और हल्का सा हिप्स को बाहर निकालते हुए फॉरवर्ड जाना है। और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। मैं आपको यहाँ 10 करके दिखाए हैं। इसका एक जो प्रोसेस होता है वो अलग तरीके से होता है, पर मैं आपको यहाँ पे इजी वाला बता रहा हूँ। थोड़ा मतलब अच्छे से जो होता है ना, वो इस तरीके से होता है। 1, वापस आगे पूरा, 2, वापस आगे पूरा। ऊपर वाले हाथ को भी देखना होता है, तो ठीक है। ये होता है मतलब अलग लेवल का। तो आपको वो अभी करनी हो तो कर लीजिए, नहीं करना तो मत करना। और जो मैंने पहले बताया उसको तो आपको जरूर करना है। उसमें भी रूल का ध्यान रखना है कि आपको ऊपर वाला हाथ जरूर देखना है और अपने घुटने सीधे रखने हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको फॉरवर्ड, 1, 2, 3, 4। ये जो आप करोगे ना, इसमें आपको कम से कम 20 तो करना ही चाहिए। फास्ट भी कर सकते हो, जितना तेज कर सकते हो उतना कर लेना। और बस ध्यान रखना आप गिरना मत जब बैक जाओ, तो इतना ध्यान रखना है, पैर को जमा के रखना है। और इसको ज्यादा अच्छा करने चक्कर में, ज्यादा करने चक्कर में आपको अपनी स्पाइन को ऐसे नहीं करना है, इस तरीके से नहीं करना है, इसको ऐसे ही रखो। ये आपका हैमस्ट्रिंग पूरा खींचना चाहिए, ठीक है ना। आप ज्यादा करने चक्कर में हेड लगा दो, बोलो हम मैंने हेड लगा दिया, वो हेड अगर आपकी स्पाइन को बेंड करते हुए लग रहा है तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने आगे पीटी करना है इस तरीके से। ये आपके लिए होमवर्क ही है, वार्म अप है, तो इसको कम से कम 40 कर लेना। 40 बहुत कम बताया मैंने, ठीक है। इसके बाद अगर आप इसको कर सकते हो, बस समझ लीजिए, पैर को ऐसे रखना है, सिर्फ पैर को, चेस्ट और नजर सामने, हल्के से घुटने मोड़ते हुए। ये हाथ आपके अपने आप ही चलने लग जाएंगे। इसको नहीं कर सकते, अगर कर पहले कोशिश करना कर पाओ। अगर नहीं कर सकते हो तो पैरों में थोड़ी दूरी लेना। 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से आप 20 कर लेना। तो चलिए अब हम अपने आसन की तरफ आते हैं। आज का जो हमारा आसन रहेगा, सबसे पहले आसन रहेगा हमारा शशांक आसन, क्योंकि हमने अभी वार्म अप किया है और हमें रेस्ट की बहुत जरूरत है, तो हम रेस्ट करेंगे इस तरीके से। लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। आज के आसनों में हमारा जो सबसे पहला आसन रहेगा वो आसन रहेगा उष्ट्रासन। तो आइए उष्ट्रासन करते हैं। उष्ट्रासन मैंने पहले भी बता रखा है। जिनका आसन इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, वो लोग थोड़ा मुश्किल करेंगे। इस तरीके से पंजे को गिरा लेंगे और ये, और अपने दूसरे हाथ को इस तरीके से। और मान लीजिए
किसी का आसन इस तरीके से नहीं होता है और उसको करना ही करना है, तो देखो पैर ऐसे रख लीजिए, और इसमें भी नहीं होता है तो पैर थोड़े बाहर निकाल लीजिए, घुटने भी थोड़े बाहर कर लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा। डेफिनेटली होने की चांस 100% हो जाते हैं इस तरीके से। इससे मालूम क्यों होता है, क्योंकि अब आपके हाथ जो है ना वो अंदर नहीं जाते हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। जब आपके पैर आपको बाहर ही मिल जाएंगे तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। ठीक है, ये बहुत ईजी है, इसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है, आपको अपने हिप्स को आगे की तरफ पुश करना है, अपने थाई की तरफ, इस तरीके से। ठीक है, इस आसन की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैं हूँ ऑफलाइन, या मान लीजिए यूट्यूब पे आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं आपको देख नहीं सकता, ये सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको देख नहीं सकता। आप जो करोगे वो खुद की समझ से ही करोगे, जो आप समझ पा रहे होगे वही कर पाओगे। तो अगर आप ऑनलाइन हमारी क्लास से जुड़ना चाहते हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज करिए, हम आपको कांटेक्ट करेंगे और आपको क्लास प्रोवाइड करा सकते हैं। और दूसरा, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो कर लीजिए, क्योंकि इस पे 90 डे चैलेंज चल रहा है और ये पर डे आने वाला है। पर डे आपको जुड़ना पड़ेगा और पर डे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए अगले आसन में बढ़ते हैं। अगले आसन हमारा जो रहेगा वो रहेगा शशांक प्लस कोबरा, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया रखा है। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं। आपको पहले शशांक आसन में आ जाना है इस तरीके से। जब आप शशांक में आ जाएंगे फिर आपको यहाँ से कोबरा के लिए जाना है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है। अगर आप शशांक से पहले कर लेते हो ना, जैसे मान लो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, तो क्या है यहाँ पे डिस्टेंस का जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाता है कि हमने हाथ गलत तो नहीं रख दिए, कहीं आगे पीछे तो नहीं हो गया, हमारे कहीं आगे तो नहीं है कि हमारे पीछे तो नहीं है। वो थोड़ा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, शशांक आसन में जाते हैं, हमें गैप एकदम परफेक्ट वाला मिल जाता है। ये देखिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, ये मैंने पहले आपको टारगेट दिया था शायद 20 का पहले दिन, या शायद कुछ ज्यादा दिया होगा, बट 20 तो मुझे लगता होगा कम से कम दिया ही होगा। तो आज मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ इसका कम से कम 50। कितना भी कम करोगे तो 50, वरना 70-80 के आसपास। ठीक है, इसको करिए, बहुत फायदा होने वाला है इससे। ये ज्यादातर आपको बैक बेंडिंग के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी आसन माना जाएगा इसके लिए। और दूसरा आपके पेट के लिए, थाई के लिए, शोल्डर स्ट्रेंथ बढ़ेगी इससे। आप अगर पुशअप नहीं लगा पाते हैं तो इसको करिए, आप पुशअप लगाना प्रारंभ कर दोगे आप। ठीक है, इसके बाद अगला आसन जो हमारा रहेगा वो रहेगा हमारा थाई स्ट्रेचिंग के लिए। हम उसे कपूत आसन बोलते हैं, बट कपूत आसन हम करेक्ट वाला नहीं करने वाले हैं। हम कपूत आसन जो है उसकी जो सहयोगी आसन है उसको हम करेंगे, जिससे आपका इन फ्यूचर अगले आने वाले समय में आपको कपूत आसन लग जाए। तो इसलिए हम कपूत आसन के सहयोगी जो आसन है उसको करने वाले हैं। तो उससे पहले हम करेंगे अंजनी आसन, इस तरीके से। अंजनी, ये 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आप थोड़े मतलब अच्छा कर पाते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरा पैर यूज करना है, इस तरीके से जाना है और अपने थाई को पुश करना है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें 10 सेकंड रुको। 5, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए अगले आसन पे बढ़ते हैं। इसका जो अगला आसन रहेगा वो हमारा रहेगा, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पैर रखा था अभी, अब हम क्या करेंगे, इस पैर को इस तरफ ले जाएंगे अपोजिट साइड, इस तरीके से। जो हमारी एड़ी है उसकी लाइन में ही आपका घुटना नीचे गिरना चाहिए, ये। ठीक है, ये पंजा इधर नहीं होना चाहिए आपका, लाइन में होना चाहिए, एक लाइन में। और एक हाथ आपकी एड़ी पे और एक हाथ ऐसे। अगर आप नहीं कर पाते एड़ी पे वहां पे, तो जहां आपका हाथ है वहीं रख लीजिए और थोड़ा सा पुशअप कर लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से। और होल्ड भी कर लीजिए थोड़ी देर आप, जिससे आपको थोड़ा थाई खिंच जाएगा आपका अच्छा खासा। इसकी बात हम करने वाले हैं अगले पैर से। तो अगले पैर के लिए हम क्या करेंगे, हम दूसरे पैर को आगे लाएंगे और अपोजिट साइड लेके जाएंगे, इस तरीके से। जो हम पहले किया था वही सीन, और लेके जाते हुए अपने घुटने को जमीन पर रखेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम होल्ड कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे आपकी थाई अच्छी खासी खिंच जाएगी और आपको बहुत
बहुत अच्छा फील होने वाला है। अगला आसन जो हमारा होगा वो होगा माउंटेन पोज। तो चलिए हम माउंटेन के बारे में बात करते हैं। माउंटेन को करने के लिए आपको सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाना है। वज्रासन के बाद आपको जाना है शशांक आसन में। अब यहीं से आपको अपने पंजे उठा लेने हैं इस तरीके से, और आपको अब घुटने उठाने अपने। अब आपको पंजे ना आगे और ना पीछे, जहां थे वहीं रखने हैं, और वही सेम हाथ जहां थे वहीं रखना है। और आपको अपनी एड़ी को नीचे की तरफ दबाना है और अपने शोल्डर को पुश करना है नीचे की तरफ, और होल्ड करिए इसमें आप जितना कर सकते हैं। अब हम पिछले जो आसन किए थे उनको रिपीट करने वाले हैं। उनमें से पहला आसन हमारा जो था वो था वीरभद्रासन। वीरभद्रासन के लिए आपको सबसे पहले माउंटेन में आ जाएंगे हम। माउंटेन के बाद हम आगे एक पैर लेके आएंगे, और एक पैर को हम ऐसे रख लेंगे, ऐसे भी जा सकते हो आप। और दूसरा तरीका आपका ये है कि आप पहले ऐसे रख लीजिए, पैरों को ऐसे कर लीजिए। इसके बाद आपको एक पंजा घुमाना है, और इस तरीके से ये ध्यान रखना 90 डिग्री पे पैर है आपका, ठीक है। आपका आगे नहीं जाना चाहिए और ना ही ऐसे रहना चाहिए, इतना तो रहना चाहिए आपका 90 डिग्री पे, ठीक है। और ऐसे देखना है, इसको आप रिपीट कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हमने सिर्फ एक आसन रिपीट कराया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें।